पार्वती जी ने शमशान में क्या देखा कि एक व्यक्ति भूख मिटाने के लिए जो शव पर जो आटे के पिंड दिए जाते हैं, उन पिंड की चिता की अग्नि से रोटी बना रहा था। श्री भर्तृहरि पार्वती जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु आप तो अगरदानी हैं, क्या आप कुछ कर नहीं सकते? भोलेनाथ ने कहा, रे पगली, मैं तो तब करूं जब वो चाहे, मुझसे कुछ चाहे तो सही। कम से कम जो भक्त मेरे सच्चे भक्त होते हैं मुझसे कुछ चाहते नहीं हैं। बोले मैं नहीं चाहती, मैं नहीं मानती। देखो कोई ऐसा भी कर सकता है कि चिता की अग्नि पर रोटी सेके। ठीक है, मैं परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी परीक्षा लेने की पुरानी आदत है, ठीक है जाओ परीक्षा लो। पार्वती जी एक गरीब वृद्धा का रूप बनाकर आई और वो भर्तृहरि जी ने चिता की अग्नि पर 4 रोटी सेकी। पार्वती जी आई, वृद्धा का वेश बनाकर कहा, भैया मैं बहुत भूखी हूं, मुझे कुछ मिलेगा? तो भर्तृहरि ने 2 रोटी हाथ में दे दी। 2 रोटी लेने पर भी पार्वती जी कहती हैं, मेरे वृद्ध पति मेरे घर में हैं, वो भी भूखे हैं, उनके लिए भी कोई बात नहीं। 2 रोटी और दे दी जो बनाई थी और खुद पानी पीकर चल दिया। पार्वती जी ने देखा कि देखो जी, इतना भूखा व्यक्ति है जो चिता की अग्नि पर रोटी सेके और वो अपनी रोटी किसी और को दे दे। प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर कहा, अरे सुनो, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे कुछ मांग लो। भर्तृहरि ने कहा, जो मुझसे रोटी मांग रही थी मुझे क्या देगी? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुरंत दिव्य वेश में आई, बोले मैं पार्वती हूं, जगदम्बा हूं। भर्तृ चरणों में गिर पड़े, कहा मुझसे कुछ वरदान मांग लो। भर्तृ ने रोते रोते कहा, बोले मां वरदान देना चाहती हो तो यही वरदान दो कि मेरे जीवन में जितने भी दुखी लोग आए उन सबके दुखियों के दूर मैं दुख कर दूं। महापुरुषों की जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर परमात्मा ने दिया है, कुछ बनाया है हमको परमात्मा ने, तुम्हारा फर्ज बनता है हमको दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। परिवार के लिए करो, परिवार से जरा बच जाए तो रिश्तेदारों के लिए करो, मोहल्ले के लिए करो, नगर के लिए करो, प्रदेश के लिए करो और अंत में देश के लिए सोचो।